अच्छा, तो क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ ठीक हो गया, वो हो गया। अब क्योंकि क्लास का लास्ट वो है ना, बिल्कुल हाँ लास्ट सेशन है, बिल्कुल आखिरी हाफ है, तो हम जस्ट ये दो प्रिपोजिशन आज के लिए रह गए। हम ये भी चाहते हैं कि ये डिस्कस हो जाए कि क्लास में, एक बिसाइड है और एक बिसाइड्स है जी। ठीक है कर लेंगे। अच्छा, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का क्या मतलब है? बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब क्या हुआ? बाय द साइड ऑफ। देखें, कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के साइड पे है, यानी कि उसके करीब है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में प्रिपोजिशन यूज करते हैं बिसाइड। जैसे आप उनके साइड पे बैठे हैं तो आप उसके बिसाइड बैठे हैं, समझ आ रही है? लेकिन उसके लिए एस नहीं आएगा, बिसाइड्स नहीं लिखना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके लिए बिसाइड लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे? बिसाइड लिखेंगे। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बाय द साइड ऑफ। और याद रखना, बिसाइड को हटाकर आप उसकी जगह प्रिपोजिशन बाय द साइड ऑफ भी लगा सकते हैं। और तो छोड़िए, आप बिसाइड की जगह सिर्फ बाय भी लगा सकते हैं। जहां बिसाइड आएगा वहां बाय भी आएगा, जहां बाय आएगा वहां बाय द साइड ऑफ आएगा, तीनों में से कोई भी लगाएं। तो जहां बिसाइड आएगा वहां बाय द साइड ऑफ आएगा, जहां बाय द साइड ऑफ आएगा वहां सिर्फ बाय आएगा, तीनों में से जो आपका दिल करे लगा लेना। यूज किसके लिए होता है भैया? नियर। समझ आ रही है? जैसे नियर होता है ना, उसके लिए कोई भी चीज। अच्छा, ये नियर का बड़ा अजीब कंसेप्ट है इंग्लिश में। ये भी प्रीपोजिशन होता है, एक नियर होता है और एक नियर टू होता है। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, नियर और नियर टू, नेक्स्ट क्लास में। आज चूंकि हमने बहुत सारा प्रीपोजिशन डिस्कस किया है क्लास में। खैर, दूसरा प्रीपोजिशन जो इसके साथ अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं खुद को, बिसाइड से सिर्फ इसका इजाफा हो गया। क्या डिफरेंस हुआ? झाड़िए। हाँ सही है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। जैसे हम तुम्हें कहते हैं ना, के अलावा, एक चीज है उसके अलावा कोई और चीज है, या बहुत सारी चीजें हैं उसके अलावा कोई और चीज है, या कुछ और चीजें, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? बिसाइड्स लगाते हैं। अब बिसाइड्स का एक और मीनिंग हमने यहां लिख रखा है, इंक्लूडिंग, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ बेस है इन दो प्रीपोजिशन का जो डिस्कस कर रहे हैं। तो बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का यूज करेंगे इन एडिशन टू, ये इन दोनों की मीनिंग होगी जी। हाँ हाँ पूछे। अच्छा, इनका यूज कैसे करेंगे? मुझे लगता है मैं वही यूज ही सिखा रहा हूँ इनका। हाँ अच्छा, यूज से चलो इस्तेमाल कैसे करेंगे, इससे एक बात याद आई। एक बंदा था ना, तो असर का टाइम था, ऑफिस से अपने वापस घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने सड़क के किनारे देखा कि एक आदमी आवाज़ें लगा रहा है, चीखें लगा रहा है, और बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द हजूम इकट्ठा हुआ है। वो जो हाथ पंखे नहीं होते, जैसे देहातों में, गांव वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा, जहाँ पे लाइट नहीं होती या लाइट चली जाती है, कम आती है, वहाँ पे रोशनी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ख़ासकर लेडीज़ और अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चे, वो हाथ पंखे नहीं होते, हाथ पंखे घर के अपने बनाए भी होते हैं। हाँ, और वो आजकल तो माशाल्लाह वो बनाए भी आते हैं, और वैसे औरतें वो खुद बना भी लेती थी, आजकल तो बहुत कम हो गया। हाँ, वो बेच रहा है, और 100 रुपये का, लेकिन कहता है 100 रुपये का ले जाओ, इस्तेमाल करो, अगर टूट गया, वो है प्लास्टिक के बेच रहा था, हाथ के नहीं थे, कपड़े वगैरह के नहीं थे, कहता है लेके जाओ, अगर टूट गया तो आके वापस करना, 500 रुपये दूंगा। अब वो जो बंदा था फिर से वापस जा रहा था अपने घर, उसने कहा देखो सौदा अच्छा बुरा नहीं है, उसको पता है कि ये तो इतना कमज़ोर है, थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा टूट जाएगा, तो 500 रुपये कमाने का अच्छा तरीका है 400 रुपये कमाने का। उसने 100 रुपये पकड़ाए, सॉरी, हाँ ठीक है, आप पानी पिला दो। अच्छा, तो उसने 100 रुपये पकड़ा दिए वहां पर, और कहता क्या है अब कि वो लेके चला गया उस पंखे को। अब वो जब लेके चला गया अपने घर में, और जो ही जाके देखा वहां पर लाइट तो है नहीं घर में, अब लोड शेडिंग चल रही है भैया। तो उसने क्या किया, यूं ही वो पंखा अपने बैग में रखा, तो उसको निकाला, सही सलामत पंखा है, हाथ पंखा है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने यूं इस्तेमाल किया, पहली बार यूं किया, रबड़ टूट गया, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब देखो होता क्या है, वो उस पंखे को फौरन पकड़ के, क्योंकि वो इस नियत से ही लेके चला गया था, हाँ, तो वो अब उस पंखे को वापस लेके आ गया, भागता हुआ आ गया। आदमी वही है, चीखा लगा रहा, भैया 100 रुपये का पंखा लो, 500 रुपये में वापस करके जाओ, अगर टूट गया तो इस्तेमाल करो। उसने आके कहा ये लो भैया पंखा, ये लोगों का ये झूठ बोल रहा, देखो पंखा एक इस्तेमाल करा, 2 मिनट इस्तेमाल नहीं किया, टूट गया। तो वो जो बंदा बेच रहा था ना, उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये तुमने जरूर गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा, अदरवाइज जो मैंने कहा था ना वो गारंटी पक्की है, ये टूटता उठता नहीं है। उसने कहा भाई जिस तरह इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया वाले, उस तरह इस्तेमाल किया, टूटा है तो वापस कर। कहा बताओ तरीका फिर मानूंगा। कैसे इस्तेमाल किया? उसने कहा यार जिस तरह इस्तेमाल होता है उस तरह इस्तेमाल किया। ऐसे इस्तेमाल किया, देखो जरा, अब जिस तरह ये है तो मैंने इस तरह इस्तेमाल किया, वो टूट गया। कहता नहीं 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 नहीं, गलत इस्तेमाल किया है।
कहता है ये तरीका ही नहीं है गलत इस्तेमाल किया, मैंने तो गारंटी इस चीज़ की नहीं दी थी, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करते ज़िंदगी भर नहीं टूटता, गारंटी थी। क्या तरीके भाई? आप अपना तरीका बताइए। हाँ जी, मेरा तरीका ये है कि आप पंखे को यूँ सामने रखें और मुंह इस तरह से रखें। और तो तुम्हारा भी यही सीन है, तुम जो कह रहे हो ना कैसे इस्तेमाल कैसे करें, मुझे लगता है मैं इस्तेमाल ही सिखा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उसकी तरह वो वाले इस्तेमाल नहीं सिखा रहा। हाँ, तुम प्रीपोजिशन सामने रखो और अपना जो है ना ऊपर 5-6 किलो का इसको यूं यूं घुमाओ तो प्रीपोजिशन ज़हन में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, तो एक मीनिंग तो मैंने बता दी है। ये सेंटेंस है, ही इज अ डॉक्टर डैश अ सिंगर। अब देखिए, ही जो है कोई बंदा है, वो डॉक्टर भी है और डॉक्टर होने के अलावा वो क्या है, एक सिंगर भी है। डॉक्टर होने के अलावा वो क्या है, एक सिंगर भी है। तो अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हम इस सेंटेंस में एक क्या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, वो डॉक्टर है और उसके अलावा क्या है, एक सिंगर भी है। तो हम यहाँ पर, खैर ये मार्कर मुझे दूसरा आ गया, दूसरा मार्कर कहाँ गया, पकड़ा होगा? खैर देखें, तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन जो है वो आ जाएगा बिसाइड्स, इसमें खत्म हो गई। ही इज अ डॉक्टर बिसाइड्स अ सिंगर। डॉक्टर तो है, डॉक्टर होने के अलावा क्या है, एक सिंगर भी है। खैर छोड़ दे बस। अच्छा, जुनैद बाट अ कार डैश अ बाइक। देखो, जुनैद नाम का कोई बंदा है, उसने एक कार खरीदी और कार के अलावा एक बाइक भी खरीदा है। इन एडिशन टू, भाई इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा। देखें, अब आप ये देखें, आपको शायद नज़र सही नहीं आ रहा होगा, आप लोगों को तो खैर आ रहा है, जो मेरी लाइव क्लास चल रही है शायद उसमें भी कोई मसला हो रहा हो उन बच्चों को। तो यहाँ पर आप अपना अंदाज़ा खुद भी कंसेप्ट समझ सकते हैं कि वो डॉक्टर है और उसके अलावा सिंगर है, इन एडिशन टू, तो आप डिसाइड लगा सकते हैं। और जुनैद नाम का कोई बंदा, उसने कार खरीदा, कार के अलावा एक बाइक भी खरीदी है। ये तो नहीं हो सकता कार के साइड पे बाइक खरीदी, तो डिसाइड लगा सकते हैं। जॉन पार्क्ड हिज कार, जॉन ने अपनी कार पार्क की है, डैश हिज बाइक। देखिए, उसके पास अब बाइक भी है और उसके पास अब कार भी है। उसने अपनी कार पार्क की है और बाइक के करीब, यानी कि बाइक के साइड पे पार्क की है। तो अब बिसाइड्स नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिसाइड आएगा। और डैश अ चर्च देयर इज अ हॉस्पिटल, डैश अ चर्च देयर इज अ हॉस्पिटल। देखें, एक चर्च के साइड पर, यानी कि चर्च के करीब एक क्या है, अस्पताल भी है। तो यहाँ पर भी आप बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिसाइड लिखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन थोड़े से वो होते हैं, यहाँ पर आप बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, जैसे हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके, लेकिन फिलहाल हम चूंकि पढ़ रहे हैं बिसाइड और बिसाइड्स, तो आप यहाँ पर बिसाइड लगाएंगे। खैर, ये सेंटेंस है, आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स। यूँ समझ लें कि ये बिसाइड और बिसाइड्स, तो मुझे लगता है मैंने ज़रा पहले एडवर्ब वाली क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करवाया था, तो आपको शायद पहले से इसका आइडिया होना भी चाहिए और था भी शायद। लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए, यहाँ से आगे एक अच्छा कंसेप्ट निकल आता है, वो समझाने के लिए जस्ट ये बिसाइड और बिसाइड्स आज की क्लास में रखा है लास्ट टाइम। आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स डैश क्रिकेट। मुझे क्रिकेट के अलावा, आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स, मुझे तमाम स्पोर्ट्स पसंद है, डैश क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा। अब मुझे बताएं, बिसाइड क्रिकेट होगा या बिसाइड्स क्रिकेट होगा? एक बात तो ये हो ही नहीं सकता, बिसाइड तो हो ही नहीं सकता कि मुझे तमाम स्पोर्ट्स पसंद है क्रिकेट के करीब, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बिसाइड वाला ऑप्शन तो चला गया, अब रह गया बिसाइड्स। बिसाइड्स की अगर बात करोगे तो हो सकता है आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स बिसाइड्स क्रिकेट, हो सकता है ना, बिसाइड्स की, क्रिकेट के अलावा। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि इस सेंटेंस में ना तो बिसाइड आएगा और न ही बिसाइड्स आएगा। ये सेंटेंस में बिसाइड और बिसाइड्स दोनों नहीं आ सकते। अब आप कहेंगे बिसाइड क्यों नहीं आ रहा, उसकी की वजह तो हमें पता चल गई, लेकिन ये बिसाइड क्यों नहीं, बिसाइड्स क्यों नहीं आ सकता, इसकी वजह क्या है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे एक और टॉपिक भी है इस टॉपिक के रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।